हरिओम। आइए आज हम लोग गीता महायज्ञ के अंतर्गत गीता के 7वें अध्याय का चिंतन करते हैं। गीता का 7वां अध्याय, इसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इसके अंदर 30 श्लोक आते हैं और 30 के 30 केवल भगवान के ही वचन हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों को ध्यान के अनेकों रहस्य भगवान ने बताए। उससे पूर्व कर्म योग के बारे में बताया। तो हम लोगों ने कल देखा था कि कर्मयोग यहाँ पे व्यवहार करते करते अपने अंदर ऐसी पॉजिटिव एटीट्यूड्स बनाना होता है जो हमारे अपने मन के सूक्ष्मता के लिए, शांति के लिए, समत्व के लिए जो जो पात्रता हमको चाहिए होती है, अपने ही आत्मज्ञान के लिए, अपने अंदर जगने के लिए, वो सब चीजें हमको प्रोवाइड करती है। ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस मन से हमको अपने अंदर ज्ञान प्राप्त करना है, साक्षात्कार करना है, आत्मा का दर्शन प्राप्त करना है, ध्यान करना है, उसी मन से व्यवहार करते हैं। क्योंकि वो सेम मन है जिसका हम यूज करेंगे इतने सूक्ष्म सुंदर कार्य के लिए। इसीलिए व्यवहार के अंदर अपने मन को सुंदर बनाना, पॉजिटिव बनाना, फोकस्ड रखना, समग्रता से जीना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक बार हमने बहिरंग साधना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर पल फुली जग के जीना, अलर्टली जीना, ना हमारे पास्ट हमारे ऊपर बोझा डालें, ना हमारी फ्यूचर की एंजाइटीज डालें। पास्ट तो चला गया है, फ्यूचर अभी आया ही नहीं है, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। इसीलिए हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वर्तमान में इस प्रेजेंट मोमेंट की ब्यूटी में, इसकी यहां जिम्मेदारियों में हम पूर्ण रूप से जगने का अभ्यास करें। ये बड़ी बेसिक्स हैं चीजें लाइफ की, लेकिन हम लोगों को ये चीजों का न शिक्षा मिलती है न प्रेरणा मिलती है। तो ये सब चीजें हम लोगों को यहां बताई, और वो भी मस्ती से, प्रसन्नता से, ऐसा समझते हुए कि आपके सर के ऊपर सदैव भगवान का हाथ रखा हुआ है। आप खुद भगवान की संतान हैं। इस प्रकार के विश्वास से युक्त होके सब जीवन की एंजाइटीज, फियर्स को किनारे करके यहाँ पे कर्म के क्षेत्र में मस्ती से, धन्यता से, समग्रता से और समत्व से जीना चाहिए। इस प्रकार से जो आदमी जीता है, उस आदमी का ध्यान भी बहुत अच्छा होता है। सतत मन आपका प्रसन्न है तो आप बैठेंगे तो वहां कोई मन के अंदर अनेकानेक विक्षेप, चिंता की बात ही नहीं होगी। इसीलिए हमको पूरा होलिस्टिकली जीने की प्रेरणा होनी चाहिए। और ये जो ध्यान रूपी अंतरंग साधना है, ये हमारी केवल अवेयरनेस को फोकस करना होता है। और जैसे जैसे हमारी रुचि किसी चीज में बढ़ती है, हमारा अटेंशन उसमें लगने लगता है। आप आत्मा को जानने, अपने आप को जानने का महत्व आप जैसे जैसे समझते जाएंगे, अपनी तरफ अटेंशन मोड़ने का, समझने की कोशिशें, ये सब चीजें अपने आप बढ़ने लगती है। और थोड़े अभ्यास की जरूरत होती है, कुछ थोड़े बहुत गाइडेंस की जरूरत होती है,
तो ये सब कार्य हो जाता है। और ध्यान का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव केवल मन को शांत करना नहीं है, शांत मन से हम कौन है, यही असली रहस्य है। तो वो चीज के बारे में हमको पूरे तीसरे अध्याय में बताया। हमारे हृदय में परम सत्ता परमात्मा विराजमान है। कर्म के क्षेत्र में भी परमात्मा का स्मरण करके जी रहे थे। उनकी बरसती कृपा आशीर्वाद पूरी दुनिया को हम देख रहे हैं। इतनी दुनिया बनाई बढ़िया, हमको ऐसा अद्भुत मनुष्य का जीवन दिया है, इतने सारे बढ़िया बढ़िया जो है रिश्ते नाते दिए हैं, कितनी कृपाएं बरस रही है। तो ईश्वर का स्मरण हम लोग उस प्रकार से करते रहे। ध्यान में भी आत्मा कौन है, परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा स्वरूप है। तो ये परमात्मा शब्द जो है ना हर जगह आ रहा है, भगवान शब्द हर जगह आ रहा है। ठीक है, शुरुआत में आपको भगवान की बहुत डिटेल नहीं पता हो, केवल भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में। भगवान है, दिव्य सत्ता है, ज्ञानवान, आनंद की धाम, अद्भुत शक्ति से युक्त, और सबसे बड़ा प्रमाण ये दुनिया है और आप खुद है। ईश्वर के ज्ञानी होने का, ईश्वर के शक्तिशाली होने का, ईश्वर के करुणा निधान होने का इतना कुछ जीवन में दिया है, और सामने भी नहीं आते, एहसान भी नहीं दिखाते। कैसा अद्भुत मन है ईश्वर का। ऐसे ईश्वर डेफिनेटली है, क्योंकि बगैर कारण के कोई कार्य ही नहीं होता है, बगैर कॉज के कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। हर बुद्धिमान आदमी जानता है कि ये सब पूरी कायनात के पीछे, प्रकृति के पीछे कोई परम पुरुष विराजमान है। तो ऐसी चीज की सत्ता का हमको तो ज्ञान होता रहा। कर्म योग में इतना पर्याप्त है, आप भगवान के एग्जिस्टेंस का ध्यान रखिए बस। कैसे हैं उसकी बहुत चिंता नहीं होती है। इसीलिए तो हम लोग के वहां अनेक देवता हैं। कोई भी आप देवता को पकड़ लो, लेकिन उन देवता को ईश्वर का प्रतीक समझिए। तो ईश्वर के वही आपके जीवन में अभिव्यक्ति हैं, और उन्हीं का स्मरण करते हुए बस सत्ता मात्र, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक बहुत दिव्य महान सत्ता है, अब कभी अकेले नहीं है। सब अकेलापना सत्ता के स्मरण से ही चला जाता है। इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती, चिंता खत्म हो जाती है, फियर्स खत्म हो जाते हैं, और ये मन के अंदर रहता है कि कोई अदृष्ट सत्ता हमारे ऊपर सतत कृपा की वृष्टि कर रही है। एक बड़ा अच्छा हमने भजन सुना था, हमको बड़ा प्रिय लगता है। राम रस बरसे, मन चातक क्यों तरसे, बूंद बूंद में कृपा हरि की अंबर से बरसे। आकाश से कृपा सतत बरस रही है, देखने वाला होना चाहिए। ब्यूटी देखो, आशीर्वाद देखो, जीवन का अस्तित्व देखो। हम जीवित हैं, ये कितना बड़ा आश्चर्य है। बाहर के लोग आते हैं, सदैव पानी पीने में भी यहां उनको डर लगता है। हर व्यक्ति कमंडलू की तरीके से बिस्लरी की बोतल पकड़ के घूमता रहता है, और आश्चर्य करता है तुम लोग यहां पे पानी पी के जिंदा कैसे हो। और यहां पे बाकी तो छोड़ो, कुआं से पानी हम लोग तो नदी से पानी लेते हैं, वहीं पीते हैं आराम से। हम कैसे जिंदा है, ये आश्चर्य है। और यही तो कृपा है। जहां पे हमारी बुद्धि फेल हो जाती है, वहां पर भी कोई घटना घटित हो रही है। कोरोना के इतने भयंकर संक्रमण के काल के अंदर आज हम और आप जिंदा बैठे हुए हैं, ये भी बहुत बड़ा आश्चर्य है। अद्भुत कृपा है। कृपा देखना आना चाहिए।
हवा सुंदर बह रही है, सूर्य उदित हो रहा है, दिन रात का चक्र चल रहा है। देखिए सर्दियों का मौसम बढ़िया, यहाँ पे इंदौर में कड़ाके की ठंड, कोल्ड वेव चल रही है। कैसा जीवंत पूरी दुनिया है, लिविंग एंटिटी है ये सब। हम भी लिविंग हैं, पूरी दुनिया भी जीवंत है। तो ये सब कितनी अद्भुत सृष्टि है और कितने अद्भुत सृष्टि के संचालक हैं। ऐसे ईश्वर का अस्तित्व, और वो भी एक पर्सनल रिलेशनशिप, आपके ऊपर कृपा बरस रही। जितने लाइफ में हमने अचीवमेंट करे हैं ना, हम भले अपनी पीठ ठोकते हो, लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होके जाने, अनेकों अदृष्ट कृपाओं के वजह से रिश्ते नाते, शादी ब्याह, कोई आपको पता था? ये सब ईश्वर की कृपा से सब घटनाएं घटित हो रही। ऐसे ईश्वर का एग्जिस्टेंस मात्र जान के, और उसके वजह से, उस ब्लेसेड एग्जिस्टेंस के वजह से अपनी चिंता, इनसिक्योरिटीज आदि सब समाप्त करके धीमे धीमे उनसे प्यार होने लगता है, उनके प्रति आदर होने लगता है। कौन है? चित्रकार है। ये पूरी हरी भरी वसुंधरा किसने बनाई है? ये कनेक्ट अवश्य होना चाहिए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शुरुआत में आप भगवान को किस रूप में लेते हैं, एज लॉन्ग एज आपके इष्ट देवता पूरे दुनिया के मालिक हैं। तो ये हम लोगों की पूरी अभी तक की साधना चल रही थी कि ईश्वर के प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति भक्ति, और अपने अंदर भी ध्यान करके आत्मा को भी ईश्वर का अंश देखो, परमात्मा स्वरूप देखो। अब यहां पे एक बात देखिए, धीमे धीमे जब आदमी इन चीजों से मन को और निर्मल सुंदर बनाता है, एक बहुत ही स्वाभाविक क्वेश्चन आता है, ये ईश्वर कैसे है? ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है? उनके मैनिफेस्टेशंस तो 50 हैं। इनफैक्ट ये पूरी दुनिया ही भगवान का मैनिफेस्टेशन है। हम और आपके अंदर भी ईश्वर का ही अस्तित्व विराजमान है। हम लोग तो ईश्वर को कण कण में व्याप्त जो है वह मानते हैं। वासुदेवः सर्वमिति ईशावास्यमिदं सर्वम, सिया राम मैं सब जग जानी। ये सब वाक्य रामायण हो, गीता हो, उपनिषद हो, हर जगह हम लोगों के शास्त्र हमको यही दृष्टि देते हैं, ज्ञान देते हैं कि हमारे भगवान, आपके भगवान सब एक ही भगवान है। पूरी दुनिया के भगवान कण कण में व्याप्त है। कैसे हैं भगवान? भगवान कौन है, क्या है? हर व्यक्ति को जिसका मन बाह की अनेकों चिंताओं से मुक्त हो गया, जो अपने अंदर शांत और धन्य रहने लगा, जो उसकी बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म होने लगी, ऐसे लोगों के मन के अंदर ये प्रश्न एक न एक दिन आना, ये बहुत ही स्वाभाविक है, आना ही पड़ेगा। वो हमारी और आपकी सच्चाई है, हमारे आपके मालिक हैं, स्वामी हैं, वही हमारे आदि माता पिता हैं। उनसे कभी तो मिलना चाहिए, उनको जानना चाहिए। तो ये जो 7th चैप्टर है, इसमें भगवान खुद अपने श्रीमुख से अपने वास्तविकता का परिचय देता है। 7th चैप्टर को आप इस प्रकार से समझिए कि भगवान अपना पूरा बायोडाटा हमारे सामने रख रहे हैं। ये भगवान का अपना आई कार्ड है, अपना आइडेंटिफिकेशन है, हम कौन है।
तुमने हमको किस किस रूप में देखा है, लेकिन अब हमारी असलियत तुमको पता है क्या है। जिन जिन रूपों में देख रहे हो उन सब में हम हैं, लेकिन वो अभी व्यक्ति नहीं है। जितने भगवान के अवतार हैं सभी में वही ईश्वर हैं, लेकिन अवतार भगवान नहीं है। अवतार तो उनका चोला है। वो खुद चौथे अध्याय में कहते हैं, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, अपनी ही माया से एक चोला धारण करके तुम्हारे सामने आए हैं और बड़े विशेष काम करने के लिए आए हैं। बहुत ही जो है सबका उद्धार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये तो चोला है। चोले को तुम सामने रख के अपनी भावना भी व्यक्त कर सकते हो, भजन कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, लेकिन ये तो सोचो, चोला किसने धारण करा? चोला धारण करने से पहले वो क्या थे? वस्तुतः परमात्मा क्या है? जब दुनिया भी नहीं थी तो दुनिया बनाने वाले थे। उस समय परमात्मा क्या है? इसीलिए परमात्मा शब्द का अर्थ वो जानना जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। और जो व्यक्ति भी इस जिज्ञासा के पड़ाव पे खड़ा हुआ है, उसके लिए 7th चैप्टर गीता का बहुत ही कल्याणकारी और एनलाइटनिंग चैप्टर हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। इसका प्रारंभ करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति भी हमारा भक्त है, और भक्ति की बड़ी इंटरेस्टिंग यहां परिभाषा बोलते हैं, हमारी भाषा में भक्ति दिखाते हैं। देखिए, बहुत ही रेयरली हम लोगों को पता होता है प्यार क्या होता है। हमको एक चीज पता होती है, अटैचमेंट। अनेकानेक लोग हैं, उनके बगैर हम जी नहीं सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब कोई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रिय हो जाता है, ऐसे लोगों के प्रति जो रिलेशनशिप होती है, अगर वो इधर उधर चले जाएं तो चिंता होने लगती है, बहुत दिन बाद उनको देख लें तो खुशी होने लगती है। और इसी चीज को हम बोलते हैं कि हमको बहुत ही इससे बड़ा प्यार है। देखिए, प्यार हो वो हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन दरअसल ज्यादातर ये केवल हमारी एक ऐसी रिलेशनशिप होती है कि उनके बगैर हम अधूरे हो जाते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते ये चला जाएगा तो हमको क्या होगा। अब एक दंपत्ति है, पति पत्नी का बहुत प्रेम है, बहुत ही एक दूसरे के लिए सहयोगी होते हैं, सहायक होते हैं, और पता लगा पति को ऐसी भयंकर बीमारी हो गई या कभी पत्नी को बीमारी हो गई, वो ऐसा घबरा जाता है कि क्या होगा हमारा जीवन, इसके अभाव में कैसे हमारी गाड़ी चलेगी। हम दोनों कितने एक दूसरे के लिए पूरक और सहायक रहे हैं। तो इसीलिए ये जो हम किसी को मिस करते हैं, दरअसल हम पराधीन हैं उसके ऊपर, हम आसक्त हैं उसके ऊपर, अटैच्ड है। देखिए, प्रेम और अटैचमेंट में थोड़ा सा भेद होता है। प्रेम के अंदर अपने बारे में कोई चिंता, एंजाइटी, फियर्स कुछ नहीं होते, और तब आपका किसी के साथ बड़ा स्नेह होता है, प्रेम होता है, कोई अच्छा लगता है। लेकिन कोई पर्सनल एक्सपेक्टेशंस वगैरह की चिंता नहीं है। जैसे भगवान हम सब लोगों को प्रेम करते हैं, हर पल आशीर्वाद बरसाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंस है। हमारे गुरु लोग भी इतना स्नेह करते हैं, इतना जो है वह
दृष्टि देते हैं, ज्ञान देते हैं, व्यवस्था देते हैं, जो जो हमको जरूरत है सब ध्यान देते हैं, लेकिन कोई पराधीनता नहीं है। आप भी अपने अनेकों बार बाल बच्चों के ऊपर कितना स्नेह करते हैं, बस यही भावना है कि ये खुश रहें, प्रसन्न रहें। आवश्यक नहीं है आप उनको बुढ़ापे की लाठी देख रहे हो कि बेटा तुमको इतना हमने सेवा करी है, प्यार दिया है, आगे हमारा ध्यान देना, तुम तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो। इसीलिए तो लाठी में तेल लगा रहे हैं कि बुढ़ापे में काम आएगी। है लोग इस प्रकार के भी, ऐसे सोचते हैं, लेकिन सब नहीं सोचते हैं। वहां पे आपको डिफरेंस दिखाई पड़ जाता है कि कोई व्यक्ति अपने गणित से ही संबंध रखता है, अपने स्वार्थ के लिए संबंध रखता है। दूसरा व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे स्वार्थ के लिए। उस समय अटैचमेंट रिलेशनशिप का नेचर होता है, डिपेंडेंस होती है। अटैचमेंट में डिपेंडेंस होती है, प्रेम के अंदर डिपेंडेंस नहीं होती है, तो भी सेवा और खुशियां बांटी जाती है। ज्यादातर क्योंकि हम लोग एक लिमिटेड जीव हैं, अपने ही अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं, इसीलिए अटैचमेंट हर व्यक्ति के जीवन में इनिशियली स्वाभाविक होता है। फिर उसको अच्छी शिक्षा ज्ञान दिया जाता है, वही अटैचमेंट एक प्रेम में फ्लावर कर जाता है। तो अटैचमेंट में पराधीनता होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत में सबके अंदर होती है, यहां से सबकी गाड़ी चालू होती है, कोई उसके अंदर गिल्ट की बात नहीं है। बस हमको अपने अंदर जिसके प्रति अटैचमेंट है वहां पे उसकी खुशियों की प्रधानता रखना चालू कर दो। आपको क्या मिलता है वो आपके अंदर शनै शनै गौण होता जाए, और जो भी आपके जीवन में जुड़े हुए हैं उनकी खुशियां प्रदान होती जाए, तो आप अटैचमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दोगे प्रेम में। अपनी कोई मन के अंदर एंजाइटी, चिंता नहीं आए। जब आने लगे तो वही भावना हमारी अटैचमेंट होती, और वो बहुत ज्यादा चिंता लाती है, वो एंजाइटीज लाती है, वो पतन करती है, वो बुद्धि की जड़ता भी उत्पन्न कर देती है। सदैव बहिर्मुख रहेंगे हम, अंतर्मुख नहीं हो पाएंगे, शांत नहीं हो पाएंगे। ये जो अटैचमेंट है, हमको हमारे अनेकों महात्मा लोग और शास्त्र बोलते हैं कि अटैचमेंट भगवान से चालू करो। ईश्वर है उसके बारे में तो तुमको डाउट है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। ये पूरी दुनिया चल रही है, इसका कोई मालिक ही नहीं है, ये तो कल्पना ही नहीं होनी चाहिए। चीजें बन गई हैं, आप भी यहां चल रहे हैं, यहां कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसी तो कल्पना ही नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली है। ईश्वर का अस्तित्व जान के जैसे आप अनेकानेक लोगों के साथ अटैच रहते हैं, वैसे अब भगवान के प्रति डिपेंडेंस, अटैचमेंट वही चालू हो। ये भक्ति की साधना होती है। आपके लिए भगवान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, आपका बगैर उनसे काम नहीं चलता है। ये फीलिंग आनी चाहिए, तब ईश्वर के प्रति अटैचमेंट होता है। और ईश्वर के प्रति अटैचमेंट बड़ा कल्याणकारी होता है। वो हमारे ही अटैचमेंट की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं खुद ही। आप गुरु से अटैचमेंट रखोगे तो गुरु आपको धीमे धीमे कुछ बढ़िया ज्ञानवान दे देंगे। उनकी निकटता के लिए निमित्त बन जाता है, उनकी सन्निधि के लिए निमित्त बन जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि अब बस इतना ही काफी है। फर्स्ट वर्ड इस चैप्टर का होता है मैया आसक्त मना पार्थ। हे पार्थ, जिनका मन हम में आसक्त है, अर्थात जो हमारे बगैर अब चल नहीं सकते हैं, ईश्वर का हाथ पकड़ के चलना
उनके लिए जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बन गई है। ऐसे लोग धीमे धीमे हमसे जो है वह प्रेम करते जाते हैं, निकट होते जाते हैं, और ऐसे जो लोग जब हमारे पास आते हैं, हमारे पास आने वालों को कोई विशेष ज्ञान तो मिलेगा ही। जैसे अग्नि के पास जाएंगे तो गर्मी मिलेगी, बर्फ के पास जाएंगे तो ठंडक मिलेगी, ज्ञान के धाम के पास जाएंगे तो ज्ञान मिलेगा। आप कैसे जाते हो वो फर्क नहीं पड़ता है, बस भगवान के पास पहुंच जाओ, उसके बाद आपको भगवान खुद अनेक अनेक ज्ञान देंगे। तो उस प्रकार से ऐसे लोग हमसे जो सतत जुड़े रहते हैं, हम पे डिपेंड होते हैं, उन लोगों को हमें ज्ञान देते हैं बहुत ही क्लैरिटी और टोटलिटी के साथ। बाकी तो उनको किसी न किसी आंशिक रूप से पता ही है, वो शिव जी के रूप में, राम जी के रूप में, कृष्ण जी और हनुमान जी और माता जी, गणेश जी, कैसे भी किसी न किसी एक लिमिटेड फॉर्म में वो एग्जिस्टेंस का तो स्मरण कर रहे थे। लेकिन जब वो हमारे निकट आते हैं ना अर्जुन, तो उनको हम असंशयम समग्रम माम, ये समग्र वर्ड जो है ना फर्स्ट श्लोक में, वो क्रक्स है। समग्र बोलते हैं एंटायरिटी में, कंप्लीटली, टोटलिटी में, वास्तविकता का हम उनको ज्ञान देते हैं। और वो ज्ञान हम कैसे देते हैं? यथा ज्ञास्यसि, ये लोग वो कैसे ग्रहण करते हैं, हम क्या बताते हैं, वो बात हम इस अध्याय में बताने जा रहे हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और साथ साथ ये अपना समग्र ज्ञान बताने की महिमा भी बताते हैं कि जो भी हमको, इसके दो पहलू बताते हैं। बोलते हैं ज्ञान है और एक विज्ञान है। विज्ञान शब्द जो है आज साइंस के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ये बहुत प्राचीन शब्द है। गीता ही 5-5.5 हजार साल पुरानी है, वहां पे ये शब्द यूज हो रहा है। उस समय आज हम लोगों की जो साइंस है वो सब उपलब्धि नहीं थी। इस प्रकार से शब्द का जो कॉनोटेशन आज विराजमान है, तो बोरोड वर्ड है और एक नए अर्थ से आज प्रस्तुत करा जा रहा है। उस समय क्या भाव था? ज्ञान और विज्ञान। बोलते हैं भगवान, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः। हम अर्जुन तुमको ज्ञान और विज्ञान दोनों बगैर किसी शेष के, बगैर कुछ चीज बाकी रखे हुए टोटलिटी में हम ये दोनों चीजें बताने वाले हैं। जरा कमर कस के बैठ जाओ। ज्ञान विज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान मतलब इंटेलेक्चुअल एप्रिसिएशन, बौद्धिक स्पष्टता। सबसे पहले बौद्धिक स्पष्टता किसी के लिए भी होनी चाहिए, और उसके उपरांत जब उसको विज्ञान बोलते हैं तो वो चीज हमारे अनुभव का विषय बन जाती है। ज्ञान बोलते हैं सुना हुआ, विज्ञान बोलते हैं जाना हुआ, देखा हुआ। शुरुआत में तुमको भगवान के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और फिर फाइनली एक दिन रियलाइजेशन होना चाहिए। इस अंडरस्टैंडिंग को ज्ञान बोलते हैं, और रियलाइजेशन को उसको विज्ञान बोलते हैं। अप्रोक्षानुभूति होती है, डायरेक्ट है, आपको जागृति होती है। अनेकों लोग हैं जो परमात्मा को जानते हैं, लेकिन हो सकता है उतने उनके पास शब्द ना हो, वो इतने असमर्थ होते हो, इतनी दिव्य सत्ता है वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन जान गए।
तो ईश्वर को जाना जा सकता है, उसमें जगा जा सकता है, ऐसी दिव्य सत्ता है। तो हम यहाँ पे इस अध्याय में अपने बारे में टोटालिटी की जो एप्रिसिएशन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो भी हम बताएंगे, और साथ साथ इसमें जगने की विधा भी बताएंगे। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है। और इसके लिए इसका सब्जेक्ट मैटर बताने के बाद इसका प्रयोजन भी दिखाते हैं। अगर अर्जुन तुमने बहुत ध्यान से सुना और ये तुम समझ गए, यज ज्ञात्वा नेह भूयो न्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इस ज्ञान का फायदा बता रहे। अगर जो हम बात बताने जा रहे हैं वो तुम समझ गए तो दुनिया के सब चीजों का तुम रहस्य, बेसिक फंडामेंटल चीज, सब चीज की तुम समझ जाओगे, क्योंकि सबकी आत्मा यही है। एक लहर की सच्चाई जानोगे तो समस्त लहरों की सच्चाई जान जाओगे। परमात्मा तत्व की सच्चाई जानोगे तो दुनिया में समस्त मैनिफेस्टेशंस की सच्चाई जानोगे। तो वो यह जो है इस अध्याय का विषय और प्रयोजन होता है। और अधिकारी कौन होता है? जो भी भगवान का भक्त है, भगवान पर भरोसा करता है, उनके प्रति प्रेम रखता है, डिपेंड करता है। उनके बगैर हमारी गाड़ी चलती नहीं है भैया, ऐसा हमारा अपने प्रभु के साथ संबंध है। इस तरीके की बात बता के बोलते हैं, देखो अर्जुन, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो थोड़ी जो है आध्यात्मिक श्रद्धा रखते हैं, कुछ न कुछ आस्थाएं रखते हैं। सब लोग नहीं रखते हैं, कुछ लोग हैं। बाकी अनेकों दृष्ट दुनिया है, इसी में खाते पीते रहते हैं, इसी के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कोई लोग जो हैं ये दुनिया के मालिक हैं, कुछ जीवन की सच्चाई है उसके बारे में विश्वास रखते हैं, प्रेरणा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। और जो भी थोड़ी अपनी भावांजलि है, भावना के पुष्प हैं उनके चरणों में, वो यथासंभव अर्पित भी करते रहते हैं। ऐसे जितने लोग हैं जो कि श्रद्धा से आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों से, उनमें भी इनको कहा जाए, अगर यति लोग हैं, यत्न कर रहे हैं, यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे जो लोग हैं जो मेहनत करते हुए कुछ उन्होंने जीवन में सिद्ध भी करा है। जो तुमको एक सीक्रेट बताए, इन सिद्ध लोगों में भी बड़े विरले हैं जो हमको टोटलिटी में समझते हैं। निश्चित रूप से ये लोग धन्य हैं, सिद्ध हैं, बड़े महान हो गए हैं, लेकिन हमारे छोटे से अंश को जान के धन्य हो गए। अगर हमको पार्ट में भी कोई जानेगा तो वो इतना ब्लेसेड हो जाता है, लेकिन हम तो देख रहे हैं ना। इसीलिए हम तुमको बता रहे हैं कि सीक्रेट बात यह है कि ऐसे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, टोटलिटी में, रियलिटी में, कंप्लीटली बड़े कम जानते हैं। ऐसे लोग हैं, उनके पास तुम जाओगे, सत्संग करोगे, उनका आशीर्वाद पाओगे, निश्चित रूप से तुमको मिलेगा कुछ ना कुछ। ऐसे सिद्ध लोग हैं, बड़ी कृपाएं दे पाते हैं, बड़ी समस्याओं से निकलने की मंत्रणा दे पाते हैं, लेकिन टोटलिटी में ज्ञान ये बहुत ही रेयर चीज है। वो हम तुमको बताने जा रहे हैं। देखिए ऐसी भूमिका बनाई कि अर्जुन के अंदर इंटरेस्ट जो है ना, वो हाई डिग्री अलर्ट हो गया, टोटल फोकस हो गया कि अरे वाह भगवान, यहां से तो शुरुआत ही करनी चाहिए थी। बोलते हम चाहते शुरुआत करना, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो फर्स्ट चैप्टर में ध्यान है। हमारे पास भी मोबाइल फोन होता तो तुम्हारी फोटो खींच के हम बाद में तुमको दिखाते, अर्जुन ये तुम्हारी हालत थी।
तुम मानते ही नहीं कि तुम्हारी वो हालत थी। अर्जुन के आंखों में आंसू और डिस्पॉन्डेंसी, शोक, संताप, शक्ल रोने की बनी हुई, अब रो दो कब रो दो पता नहीं। ऐसे समय क्या हम तुमको समग्र ज्ञान देते? दुनिया भर की फियर्स, एंजाइटीज और अटैचमेंट्स और एस्पिरेशंस, राग और द्वेष, खुंदक है, गुस्सा हो और यहां पे गठान है वहां, ऐसे मन से थोड़ी ज्ञान प्राप्त होता है अर्जुन। इसीलिए तो अभी तक हम पूरी तैयारी कर रहे थे। अब हम तुमको बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा मन निश्चित रूप से पहले अध्याय से बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया है। 7वां अध्याय आते आते भगवान ने अर्जुन को इतना पात्र समझ लिया कि अर्जुन तुम्हारी शक्ल भी बदल गई है। अब तुम्हारी आंख में चमक है, अब दिल में जिज्ञासा है, एकाग्रता है, कम से कम तुम और सुंदर लग रहे हो, प्रसन्न लग रहे हो। हर व्यक्ति जब शांत और प्रसन्न रहता है तो सुंदर लगता है। इसीलिए तो जब सेल्फी खींचते हो ना, बड़ी मुस्कुरा के खींचते हो। फोटो भी होती है, सब लोगों को कहा जाता है चलो चीयर्स, सब स्माइल करो। उस समय बहुत देर तक स्माइल करते रहते हैं। एक बार स्माइल कर रहे थे, फोटो खींच ही नहीं रहा था, बोला जल्दी खींचो, थक गए मैं स्माइल करते करते। अब वो जो है स्माइल क्यों करते हैं? क्योंकि हर आदमी जानता है ऐसे मोमेंट्स में मन में भी प्रसन्नता रहती है, और चेहरा तो डैशबोर्ड होता है। हमारे अंदर की प्रसन्नता जब अभिव्यक्त होती है तो वहां पर भी सुंदरता हो जाती है। तो ये जो है अर्जुन के अंदर अब पात्रता हो चुकी है। और ये भगवान यहां बात आगे चालू करते हैं, बोलते हैं कि अर्जुन, हम तुमको अपना परिचय देने के पहले दिखाते हैं कि हमारी प्रकृति, मोटे तौर से हमारी 2 प्रकृति है। एक को बोलते हैं दृष्ट प्रकृति, ये जो तुम अपनी आंखों से देख सकते हो ना, ये सब हमारी प्रकृति है। हमारा ही प्रकृति बोलते हैं प्रकृष्ट कृति, हमारी ही अपनी शक्ति के द्वारा उसको वील्ड करके क्रिएशन, इसको बोलते हैं प्रकृति। ये जो हमारी प्रकृति है ये 2 प्रकार की है, 2 मैनिफेस्टेशंस है। हमको जानने के लिए पहले ये हमारी प्रकृति को समझना चाहिए। देखिए, किसी को भी आपको जानना हो ना, उसका क्रिएशन जानना। म्यूजिशियन को जानना है तो देखो कैसा म्यूजिक, किसी आर्टिस्ट को जानना है तो उसकी पेंटिंग देखो, किसी कुक को जानना हो तो उसकी प्रिपरेशंस देखो। उसी तरीके से परमात्मा को जानना हो तो उनकी प्रकृति देखो। जो आदमी प्रकृति देखता है एकदम आश्चर्य हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, कैसे बनाया, किसने बनाया। उनका ज्ञान, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य सब ईश्वर की प्रकृति देख के ही अंदाज लगना चालू हो जाता है। तो 2 प्रकृति है। एक प्रकृति को भगवान नाम देते हैं अपरा प्रकृति, और एक को नाम देते हैं परा प्रकृति। अपरा प्रकृति में क्या है? जो भी बेसिक एलिमेंट्स हैं, हम लोग यहां पे 5 बेसिक एलिमेंट्स मानते हैं, क्योंकि 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वो ही उनके फंडामेंटल 5 एलिमेंट्स होते हैं। यही हमारे जो है 5 विंडोज है दुनिया को जानने के लिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। यही हम लोग अपने कान, नाक, आंख आदि से पूरी दुनिया देखते हैं। बड़ी वैरायटी है इसके अंदर। तो ये यहां सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये 5 जो है बेसिक एलिमेंट्स, और मन, बुद्धि
और हमारे अंदर अहंकार, कर्तापना। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कर्तापना, अहंकार। अहंकार तुम्हारे अंदर फीलिंग्स उत्पन्न करने की कैपेसिटी, तुम्हारे अंदर विचार करने की कैपेसिटी। तो ये 5 बेसिक एलिमेंट्स और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 चीजें मिला के हमारी अपरा प्रकृति बनती है। अपरा प्रकृति दृष्ट होती, दिखती है, इंद्रियों से ग्राह्य हो जाती। हमारी जो भी फैकल्टीज हैं, इसके द्वारा हमको जो दिख रहा है, क्या ब्यूटी है। आप एक चीज को ले लें, लाइफ लॉन्ग एक्सप्लोर करते रहें तो भी एंड नहीं दिखता है। आप रूपों की दुनिया देख लीजिए, क्या सुंदर सुंदर दुनिया के अंदर नजारे हैं, रूप हैं, हर लेवल पे। अनेकों प्राणी हो, अनेकों मनुष्य हो, मनुष्य की भावनाएं हो, उसकी मुद्राएं हो, प्रकृति हो, नेचर हो, पेड़ हो, जानवर हो, पक्षी हो, नजारे हो, पहाड़ हो, अंतरिक्ष हो, रूपों की दुनिया देखे कितनी बड़ी है। उसी प्रकार की टेस्ट की दुनिया, एंडलेसली आदमी जो है वो टेस्ट करता चला जाए, हर दुनिया के कोने में जाओ तो नया टेस्ट। और हमारा भारत देश तो ऐसा अद्भुत है, सब कॉन्टिनेंट है, यहां के ही आप समस्त व्यंजन टेस्ट करते रहे, कोई एंड ही नहीं होता है, कोई एंड नहीं, हर एलिमेंट्स में। ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, म्यूजिशियंस देखिए म्यूजिक को एक्सप्लोर करते रहते हैं, रागों को एक्सप्लोर करते हैं, कोई एंड ही नहीं है। साधना जीवन भर करते रहते हैं, उसको साधते रहते हैं और नया प्रेजेंटेशन करते रहते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स की बनी दुनिया, कैसे कैसे गंध, सुगंध, दुर्गंध होती है। कोई भी कुत्ते वगैरह होते हैं, उनको आईडी केवल गंध से ही मिलता है। किसी के पास जाएंगे, आंख बंद करे हुए उनको पता चल जाता है फलाना व्यक्ति आया है। सबका आईडी है, हमको नहीं पता लगता हमारे अंदर से क्या स्मेल निकल रही है। हमको तो सबके अंदर एक ही स्मेल लगती है, और नहीं स्मेल आती इसीलिए तो अलग से लगाने की जरूरत पड़ती है। हमको लगता है तभी स्मेल आ रही है, डियो लगा लिया, डियो, तभी जाके बोलता है असली स्मेल तो छुप गई तुम्हारी, ओरिजिनल फॉर्म तुम्हारे लो। स्मेल की दुनिया है, हर प्रकार के 5 एलिमेंट्स की आप दुनिया देखिए, इट्स अमेजिंग, अद्भुत। और इन चीजों को देख के यही बस गीत मन में आता है, वो कौन चित्रकार है। यही नहीं है कि ये 5 एलिमेंट्स के द्वारा बनी हुई दुनिया, लेकिन हमारे मन में फील करने की कैपेसिटी, इमोशंस, विचार करने की कैपेसिटी, हमारे इंटेलेक्ट, और कुछ भी करने का सामर्थ्य, कर्तापना मशीन में नहीं है, हम लोगों में है। हम लोग चेंज कर सकते हैं। कर्तापना वहां होता है, केवल क्रियाएं करने वाला कर्ता नहीं होता है, परिस्थिति ट्रांसफॉर्म करने वाला कर्ता होता है। कॉन्शियसली आप किसी परिस्थिति को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यही आपके और हमारे अंदर कर्तापना है। वी कैन डू समथिंग। बाकी तो सब रिएक्ट करते रहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से। तो ये जो है 8 चीजें हमारी अपरा प्रकृति है। और अपरा प्रकृति इसीलिए कहा जाता है ये चेंजिंग होती है, ये नश्वर होती है, ये स्थिर नहीं होती है, और ये सुपरफिशियल होती है। ये सुपरफिशियल प्रकृति में ही हमारा जीवन जो है वो कम पड़ जाता है। बोलते हैं जो हमारी एक दूसरी प्रकृति है, जो मोक्षदायी होती है, जो कल्याणकारी होती है, जो ज्यादा स्थायी होती है, टिकाऊ होती है,
वो होती है जीव भूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत। वो सब के अंदर जीव होता है। देखिए, जीव हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, हमारा शरीर है, हमने करा है। ये मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रिय सब हमारे हैं। किसके हैं? हमारे। हम कौन है? ये कौन इन सब चीजों को वील्ड कर रहा है? हम और आप बेसिकली एक कॉन्शियस एंटिटी है, चेतन एंटिटी, लिविंग बीइंग। ये जो हम लोगों के अंदर फंडामेंटल में एक लिविंग बीइंग का एसेंस विराजमान है, ये जो कॉन्शियस एंटिटी है, उसको जो लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, जहां कोई पैदा हुआ उसके अंदर जीव एंटर करता है, जीव मैनिफेस्ट करने लगता है। जब कोई मरता है तो जीव दिखना बंद हो जाता है, शरीर तो वहीं रहता है। तो ये जो यहां पे कॉन्शियस एंटिटी है, इसको नाम दिया जाता है जीव। और ये भगवान बोलते हैं हमारी परा प्रकृति है। हर व्यक्ति के अंदर जीव ही हमारी वो एक बड़ी दिव्य कृति है। लेकिन अगर तुम उसकी तरफ ध्यान मोड़ोगे तो तुम्हारा उत्थान होगा, कल्याण होगा। यहां पे अपरा प्रकृति को देखोगे, ये हमारा सिग्नेचर है, हमारे अस्तित्व का परिचय मिलेगा तुमको। रेवरेंस होगी, जिज्ञासा होगी, वंदना करोगे, गीत गाओगे, लेकिन हमारे पास तक पहुंच नहीं पाओगे। देखते देखते अपरा प्रकृति खत्म हो जाती है, चेंजिंग होती, पेरिशेबल होती, एफिमरल होती। इसको हम लोग कहते हैं मिथ्या होती है। मिथ्या उसको बोलते हैं जो दिखती है लेकिन टिकती नहीं है, चेंज हो जाती। अपरा प्रकृति उस श्रेणी में आती है। लेकिन परा प्रकृति रिलेटिवली स्थायी होती है। जीव रूप में जब आती है तो उसका आवागमन होता है। वो एक शरीर में आएगी, थोड़े दिन बाद पक्षी की तरह उड़ जाएगी। और हम लोग कहते हैं गया, मर गया, डेड एंड गॉन, चला गया। शरीर उसके लिए जैसे घोंसला है और वो पक्षी यहां से उड़ गया। उसके बाद शरीर यहीं रहेगा, न सुनेगा, न देखेगा, न कुछ करेगा। सब जीव ही करता है। वो कॉन्शियस एंटिटी के प्रेजेंस से ही अद्भुत सी चीज होती है ये जीव। तो भगवान कहते हैं इस जीव के ऊपर जो चिंतन करो, तुमको इसीलिए परा बोला है, वो हमारे पास तो तुमको पहुंचा देगी। हर व्यक्ति के अंदर जो है उसकी बाहर की ब्यूटी भी देखो, सुंदरता देखो, लेकिन जीव को भी देखा करो। असली एसेंस है वो। एतद् योनिनि भूतानि, ये दोनों मिलके परा परा प्रकृति मिलके ही सब चीजें यहां पे बनाते। हर चीज के अंदर ये दो ही कंपोनेंट्स विराजमान है। और ये ध्यान रखो, ये हमारी प्रकृति है, हमारी शक्ति से ही ये हमारा प्रस्तुति है। ये हमारी प्रकृति। हम कौन है फिर? बोलते हैं हमारा बस यही तुम परिचय समझो कि जो इन दोनों का मालिक है। हम वस्तुतः इनसे थोड़े से और परे हैं। इनसे परे मतलब ये नहीं है बादलों के परे, सूक्ष्म है, इनका आधारभूत है। जहां जहां प्रकृति है हम वहीं विराजमान है। जैसे हम मैटर देखते हैं ना, मैटर जहां है एटम वही है, एटम जहां है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वहां है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जहां है एनर्जी वहां है।
तो उसके अंदर, उसके ही सूक्ष्म धरातल पे जो ये प्रकृति है, सबकी सच्चाई परमात्मा है, सबकी गहराई में परमात्मा है। वो जैसे अनेकों हम लोग के साइंटिस्ट लोग जो है ना, और फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर विचार करते करते वो एक सत्ता तक पहुंचते हैं, एक चिन्मयी अधिष्ठान तक पहुंचते हैं। उसी को हम लोग ब्रह्म, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो अर्जुन, ये दुनिया देखो, सबके अंदर जीव को देखो, और ये परा अपरा प्रकृति का जो अधिष्ठान है उसको खोजो, और वो परा प्रकृति के ऊपर फोकस करने से तुमको मिल जाएगा। इसीलिए नाम उसका परा प्रकृति दिया है। और जो हम हैं वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है। ये आगे डिटेल भगवान बताते हैं, यहां हम क्योंकि सार बता रहे हैं इसीलिए इन सब चीजों को आपको संक्षेप में बता रहे हैं। सच्चिदानंद प्योर एग्जिस्टेंस, कॉन्शियस एग्जिस्टेंस है, ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस है, लिमिटलेस एग्जिस्टेंस है, इम्पेरिशेबल एग्जिस्टेंस है, अविनाशी है, कालातीत है। वो टाइम स्पेस भी उस समय वहां पे कुछ उत्पन्न नहीं होता है, ऐसी अनंत सत्ता है। जब जीव रूप से आता है तो वो भी सच्चिदानंद होता है, लेकिन लिमिटेशंस धारण कर लेता है। हर जीव भी कॉन्शियस है, लेकिन कॉन्शियसनेस लिमिटेड है। तो लिमिटेशंस धारण करके जब कॉन्शियसनेस आती है तो उसको जीव कहते हैं। आप जीव के ऊपर गहराई में जाएंगे तो आपको प्योर कॉन्शियसनेस मिल जाएगी। प्योर कॉन्शियसनेस ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप होता है, उन्हीं की ये सब शक्तियां होती हैं। इस प्रकार से जो जानता है वो परमात्मा की सच्चाई जानता है। ये प्रसंग जो चल रहा है ना, ध्यान रखिए, भगवान का ज्ञान मिल रहा है। किसको भगवान कहते हैं? हम लोग अपने मंदिरों में जिसको पूजते हैं, अपने घरों में जिसको पूजते हैं, आपके कुल देवी देवता की तरीके से जो विराजमान है, वो परमात्मा के ही अंश हैं। उसके अंदर भी परा प्रकृति अपरा प्रकृति का वो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। वहां पर भी एक मैनिफेस्टेशन है कॉन्शियसनेस का। जो भी हमारे अंदर भी कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन है, आपके अंदर भी चेतना की अभिव्यक्ति हो रही है। इन सब के अधिष्ठान में एक अखंड अनंत चेतना विराजमान, चिन्मयी सत्ता। भले एलियंस आ रहे हो, वो भी है ना, वो भी कॉन्शियस है ना, उनको भी आत्मा से बड़ा प्रेम है ना, वो भी सच्चिदानंद है। हर चीज एक प्योर कॉन्शियस, एवर एग्जिस्टिंग कॉन्शियसनेस, ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस, ये लक्षणाएं उस परमात्मा तत्व के लिए दिए जाते हैं। और भगवान कहते हैं वो तुमको, हम माने को वर्ड्स अभी नहीं देना चाहते हैं, तुम एक्सप्लोर करो, जीव के अंदर ध्यान मोड़ के एक्सप्लोर करो, ध्यान करो। ध्यान की तुमको विद्या तो पता ही लग गई है। पिछले पूरे अध्याय में ध्यान का हमने साधना तुमको बताई है, इसके ऊपर ध्यान करो, खुद देखने की कोशिश करो। सुनी सुनाई बात को सदैव नहीं, खुद क्यों नहीं देखते हो? सदैव हमको किसी कविता सुन के, शेर सुन के क्या किसी को देखना है क्या? हमारी नजरें नहीं है, हमारी आंखें नहीं है क्या? हम भी देखें, ध्यान से देखें, तो जो शायद कवि देख रहा है हमको उससे ज्यादा ब्यूटी दिखाई पड़ जाए। उसी तरह यहां जीव के ऊपर अपरा प्रकृति से ईश्वर का अस्तित्व देख लो, उनके ज्ञान शक्ति का आइडिया लगा लो, परा प्रकृति से उनके और जो है वह नेचर को रियलाइज करो, गहराई में जाओ। ये हमको यहाँ पे साधना बताई जाती।
और भगवान कहते हैं जो ये दोनों प्रकृति का स्वामी, उसको हम लोग एक नाम देते हैं परम पुरुष। पुरुष यहां पे जेंडर के दृष्टिकोण से वर्ड यूज नहीं होता है, स्त्री और पुरुष, यहां होता है जो सर्वम पूरयति, सबको जो परवेड करता है, उसके लिए पुरुष वर्ड यूज होता है। तो समस्त प्रकृति को धारण करता है, सबको परवेड करता है। और उसके बारे में 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। अच्छा, जो यह प्रकृति का अधिष्ठान रूपी, आधार रूपी परम पुरुष है, उससे परे कुछ नहीं होता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं, हमारे अंदर ही सब व्याप्त है, ओतप्रोत है। जैसे पूरे कपड़े के अंदर कॉटन ओतप्रोत रहता है, जैसे हर लहर के अंदर पानी व्याप्त रहता है, वैसे पूरी प्रकृति में हम परवेड कर रहे हैं, व्याप्त कर रहे हैं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाएव। कुछ ऐसी बात है जैसे किसी मणि की मालाओं में एक सूत्र विराजमान हो, बगैर सूत्र के माला टिक ही नहीं सकती। ये पूरे ब्रह्मांड में परा प्रकृति के द्वारा जो भी खेल चल रहा है, सब हमारे अंदर ही विराजमान है, हम सबको पिरो रहे। ये इतने श्लोकों तक भगवान अपना परिचय देते हैं। ये हमको भगवान के बारे में ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए। हाँ, उसी परमात्मा को आप एक रूप देखे, एक सिंबल देके आप पूजन करें, अपनी भावना की भाव पुष्प अभिव्यक्त करें, नमस्कार करें, सैल्यूट करें, वंदना करें, साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, भजन करें, जो भी करना चाहे करें। लेकिन भगवान शब्द, परमात्मा शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, वो यहां पर हमको रिवील करा। और जिसको ये अर्थ पता लगा, उसके लिए कुछ और यहां पे भगवान एग्जाम्पल्स देते हैं। बोलते हैं कि हम ही जल के अंदर रस हैं, हम ही सूर्य और चंद्रमा के अंदर प्रकाश हैं, हम ही समस्त वेदों में ओम है जो सबको व्याप्त कर रहा है, आकाश के अंदर हम शब्द हैं, पुरुष के अंदर हम पौरुष हैं। देखो, इसको परमात्मा बोलते हैं। पुण्यो गंधव पृथिव्याम च, पृथ्वी के अंदर देखो जब बारिश होती कैसी एक गंध आती है। भगवान बोलते हैं पृथ्वी के अंदर वो नेचुरल है, पानी उसको उभार देता है केवल, वो ही पृथ्वी का एसेंस हम है। हम ही अग्नि के अंदर तेज हैं, समस्त प्राणियों के अंदर हम जीवन हैं। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों में हम तपस हैं। पूरी दुनिया के हम बीज रूपा हैं अर्जुन। बुद्धिमान के अंदर हम बुद्धि हैं, तेजस्वी के अंदर हम तेज हैं। अब तुमको कनेक्ट करना चाहिए कि बेसिकली ये परा प्रकृति, उसमें जीव रूपी परा प्रकृति और उसका अधिष्ठान वही अनंत अखंड चेतना, जीवन तत्व। जीवन तत्व इन्फिनिट होता है, हर जगह व्याप्त होता है। समुद्र के अंदर चले जाओ, वहां भी जीवन है। मट्टी को खोद लो, वहां भी जीवन है। पहाड़ों में चले जाओ, वहां भी जीवन है। पेड़ों में देखो, वहां भी जीवन है। शरीर के कण कण में देखो, वहां पर भी जीवन है। जीवन तत्व हर जगह व्याप्त है। इनफैक्ट जीवन तत्व के अंदर ही पूरी दुनिया खेल रही है। ऐसे परमात्मा को देखो और इस तरीके से अभिव्यक्ति देखो। बलवान में हम बल हैं अर्जुन, और अनेकों कामी के अंदर हम वो कामना है, उन कामना में हमारी सुगंध देखोगे।
जहां बहुत ही प्यार और प्योरिटी विराजमान है। धर्मा अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कामना बड़ी डिवाइन चीज होती है, बगैर कामना के भजन नहीं होता है, बगैर कामना के ज्ञान नहीं होता है, बगैर कामना के सेवा नहीं होती है। अगर कामना बहुत ही प्यार से अभिव्यक्त होता है, अपनी स्वार्थ की, अटैचमेंट की चिंताओं से मुक्त होता है, उसमें डिविनिटी होती है। हम ही कामना के अंतर्गत वो डिविनिटी है। और बोलते हैं जो भी दुनिया के अंदर ये सात्विक, राजसी, तामसी चीजें हैं, सब हमारे अंदर व्याप्त है। ये सब हम में डिपेंड है, हम किसी पे डिपेंड नहीं है। कार्य कारण पे डिपेंड होता है, कारण कार्य पे नहीं डिपेंड होता है। पिक्चर पर्दे पे डिपेंड होती है, पर्दा पिक्चर पे डिपेंड नहीं होता है। तो ये सब हम पे आश्रित हैं, लेकिन हम स्वतंत्र हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इस तरीके से जो हमको जानता है वो व्यक्ति वस्तुतः हमारा तात्विक ज्ञान रखता है, समग्र ज्ञान रखता है। लेकिन सब लोग क्यों नहीं जानते भगवान आपको? आप ही सबकी सच्चाई है, सब लोग क्यों नहीं जानते हैं? बोलते हैं क्योंकि ये हमारी जो माया है ना, जिससे हमने विविधता धारण करी है, सब उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें ज्यादा अटैच हो जाते हैं। अब अनेकों जगह तुम भोजन करने जाते हो, वहां पे जो है भोजन कर रहे हो, सभी भोजन के मजा लेते हैं ना, किसने बनाया ये कितने लोग सोचते हैं? बड़े विरले लोग। हम एक जगह गए, वहां पे जो है बहुत बढ़िया भोजन आया, हमारे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा लगा हमको। वो सज्जन ने जो है बड़ी स्टर्न आवाज में बोला, कौन है यहाँ पे शेफ, उसको बुलाओ। तो मैनेजर सब दौड़ के आए, बोला कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बोला यस सर। बोलते आई वांट टू मीट द शेफ। सर एनीथिंग रॉन्ग? बोलते हैं प्लीज कॉल द शेफ। अब ऐसे कोई फौजी वौजी होगा, इस अंदाज से बात कर रहा था। तो शेफ के पास जो है मैसेज गई कि कोई कस्टमर तुमको बुला रहा है। तो हमको क्या इसलिए बुला रहा है? उसको जो खाना है उसको बताओ, हम भेज देंगे, तुम लोग सर्व करो ठीक से। नहीं, तुमको याद कर रहा है, चलो हाजिर हो। तो शेफ बेचारा दौड़ा दौड़ा ऊंची लंबी टोपी वाला जो है वो वहां पहुंचा। बोला यस सर। तुमने बनाया है? बोला यस सर। वेरी गुड। मतलब वेरी गुड बोलने के लिए बुलाया था? बोलते हैं हाँ, बाकी सब खाते रहते हैं, किसने बनाया है? ये बड़े विरले लोग सोचते हैं। क्या कलाकारी, क्या प्यार से बनाया था। और उसको जो है फट से एक नोट निकाल के दिया, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए, प्लीज एक्सेप्ट। अरे नो सर, हमको तो सब मिल जाता। नहीं नहीं, हमारी खुशी। 500 का नोट शेफ को बुला के दिया, इतना बढ़िया बनाया था। देखो, बने तो बहुत सारी चीजें, हम लोग अपने खाने में ही फुर्सत नहीं मिलती है ना, भोगने में फुर्सत नहीं मिलती। ये मजा लो, वो मजा लो, ये खाओ, वो खाओ। हमको इसका मजा आता है, खाने का, टेस्ट का रोमांच होता है, तृप्ति होती है, उसी में रमते रहते हैं। कौन देखता है बनाने वाले को? हर चीज में अगर हम बनाने वाले को देखना चाहें तो विराजमान है, लेकिन उलझ जाते हैं। भगवान नहीं छुपे हुए हैं, हमें जो है वह सतही चीजों में ही अटक जाते हैं। हमारी भूख है, हमारी प्यास है, हमारी लोलुपता है, वही हमारे फैसिनेशंस हैं। इसीलिए ये जो हमारी यहाँ माया है ना अर्जुन, त्रिभुर गुणमय भाव ही ए भी सर्वमिदं जगत, ये पूरी दुनिया मोहितम ना भी जानाती, से मोहित हो गई, फैसिनेट हो गई। इसीलिए हमको जो दिखाई नहीं, हम देख नहीं पाते, अन्यथा सामने ही है।
अगर तुम पूरे शुद्ध निर्मल मन से, अलर्ट मन से देखोगे तो अमर जगह दिखाई पड़ जाएंगे। तो भगवान आपकी माया इतनी अच्छी क्यों है, आपने इतना अच्छा क्यों बनाया? बोलते हैं ये भी हमारे ऊपर तुम ठीकरा फोड़ो। हाँ? अब शेफ बोले, बाकी सब लोग को शेफ नहीं याद आता है, एक ही व्यक्ति को याद आया। क्यों नहीं याद आता है? अरे इतना अच्छा बनाया था कि हम खाने में बिजी हो गए। तो इसमें शेफ की गलती है कि स्तुति है? इतनी सुंदर दुनिया है, इतने सुंदर नजारे हैं, इतने सुंदर लोग हैं और इतना प्यार है कि फिर हम अटक गए उसी में। तो अटक गए तो वंचित हो फिर, और क्या करें? परमानंद तुम्हारे लिए रास्ता देख रहा था, तुम फंस गए गोलगप्पे में, पानी पूरी में। अरे पानी पूरी लो, ये रोमांच लो, लेकिन बाद में ये भी तो सोचो इन सब चीजों के पीछे क्या है। तो इसीलिए अटकते हैं लोग। हमारी माया इतनी सुंदर है, उसी माया के चक्कर में सब उलझे रहते हैं। सुपरफिशियल एग्जिस्टेंस होता है। जिनका ध्यान हमारी तरफ एक बार मुड़ जाता है, उनको अनुभूतियां भी अच्छी हो रही है ये पता लगता है, तभी तो हमारी तरफ मुड़ते हैं। इतना प्यार से किसी ने टेस्ट करा कि शेफ की याद आ गई। किसने ज्यादा टेस्ट करा ठीक से? इसी ने टेस्ट करा है। बाकी तो सब अपने भूख की तरफ देख रहे हैं, खाली पेट की तरफ ही उनकी दृष्टि थी, कहां और किसी कहां दृष्टि जाती है। हमारी इनसिक्योरिटीज आदि यही हमको मोटिवेट करती रहती। जो एक बार बस मन के अंदर भावना रखता है, इच्छा करता है, उसको हम देख जाएंगे। हाँ, यहां पर एक चीज भगवान बताते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। कुछ लोग होते हैं अर्जुन, जिनके कर्म ऐसे स्वार्थ, सेल्फिश, अपने इनसिक्योरिटीज, सदैव मैं, कभी उनका मैं पूरे भरता ही नहीं पेट। तो गलत काम करते हैं, स्वार्थ के लिए, जड़ता के लिए, इनसेंसिटिविटी के साथ नीच कर्म करते रहते हैं, जिनका दुष्कृति हो जाते हैं। इनको बोलते हैं दुष्कृति। छोटी बुद्धि से, अभिमान से, हवा से, स्वार्थ से, इनसिक्योरिटी से जो कर्म करते हैं ना, वो हमको और मोटा बनाता है। अगर इस लाइन पे लग गए अर्जुन, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नरों में अधम है ये लोग, इसलिए नहीं देख पाते। हमको नहीं देख पाना नराधमा होने का ही लक्षण है। नराधमा को नहीं पता लगता है कि हम नराधमा हैं, हम मोटी बुद्धि हैं, हम जो है गलत पथ पे हैं, उसको लगता है हम तो बड़े बुद्धिमान। लेकिन असली प्रमाण आपको ब्यूटी दिखे, आपको डिविनिटी दिखे, आपको शाश्वत सत्ता दिखाई पड़े, यही तो प्रमाण है। माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता, वो आसुरी भाव इसीलिए आदमी रखता है। उसी को आसुरी भाव बोलते हैं जहां पे बुद्धि एंजाइटी से, चिंता से, इनसिक्योरिटी से, स्वाद से कलुषित रहती। कुछ कहीं कर भी दिया तो एहसान दिखाते, ईगो आ जाता है, अभिमान आ जाता है, हमने करा। ये सब जो है थोड़ी मोटी बुद्धि हो जाती है। हाँ, कुछ लोग हैं जो दुष्कृति नहीं होते हैं, सुकृति होते हैं। तो यहां समस्त लोगों को दो कैटेगरी में भगवान विभाजित करते हैं, सुकृति और दुष्कृति। अब ये नहीं है अपने घर के अंदर दो बिटिया का नाम रख दो, सुकृति दुष्कृति। नाम जो है मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत जमीन आसमान का भेद है भैया। दोनों बिटियाओं का नाम सुकृति दुष्कृति मत रख देना। पता नहीं कुछ भी नाम रख लेते हैं, नया सा फनी सा लगने लगा, यूनिक लगने लगा। एक ने रखा ईश, एक ने लिखा अनीश। एक बोला ईश्वर व्याप्त है, बोला कोई ईश्वर का नामो निशान नहीं है।
क्या नाम रख लेते हैं भाई। दुष्कृति जो सदैव स्वार्थी, जड़, विकृति, नीच, ऐसी बुद्धि वाले, और सुकृति बड़प्पन है, प्यार है, सेवा है, विनम्रता है, भक्ति है, ऐसे भाव से, प्योरिटी से काम करने वाले लोग, उनके कर्म सुगंध आती है, खुशी होती है। तो ऐसे लोग जो हैं वो सुकृति लोग हमारा भजन कर लेंगे, उसका ज्ञान भी प्राप्त करेंगे और उसके प्रति रेवरेंस रखेंगे, उसमें ही रमेंगे, उनका खुशी होती है, उसका स्मरण करने मात्र से उसको बोलते हैं प्यार होने लगता है। और उसके अंदर भी भगवान वैरायटी बोलते हैं कि है, कुछ वैरायटी है। सुकृति लोग भी 4 टाइप के हैं। एक जो है, उनको जब कुछ चाहिए होता है तभी हमारे पास आते हैं, अर्थार्थी होते हैं। कम से कम इतना तो है कि कुछ चाहिए होता है तो हमारा कुछ तो जीवन में स्थान है, हमको शक्तिशाली समर्थ जानते हैं। अब बेचारे नहीं जानते हैं और कुछ अनेकों ज्ञान नहीं है तो कमजोरी है, और हमारे साथ जो है वही संबंध रखते हैं। इसीलिए ऐसे लोग का जो है ना, मौसमी वक्त होते हैं, इन लोगों को बीच बीच में पीड़ा भी काम की चीज होती है। जब पीड़ा होती, मुसीबत होती, हे भगवान राम 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 राम, गोविंदा गोविंदा गोविंदा, एकदम आएंगे। काम निकल जाएगा, काम निकल गया तो पहचानते नहीं, वो हाल है इनका। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान बोलते हैं अगर इतना हमारे पास आते ना, हमारा उनके हृदय में थोड़ा महत्व स्थान है। दूसरे होते हैं जो सामान्यतः खूब अपने स्वावलंबी रहते हैं, मेहनती होते हैं, जब बहुत कष्ट आता है तब भगवान को आर्त वेदना करते हैं, भगवान अब हमको प्लीज हेल्प करिए। जितना हमसे हो सकता था हमने पूरा करा। जैसे द्रौपदी थी, पहले बेचारी अपने जो है ना, उस साड़ी को, कपड़े को बचाने के लिए चीर हरण हो रहा था राज्यसभा में, खूब उसने लाज लज्जा बचाने की कोशिश करी, जब नहीं हुआ तो भगवान ने पूरा छोड़ दिया। पुरुषार्थ के बाद शरणागति आर्त भक्त में होती है, तो वहां पे भक्ति बहुत तीव्र होती है, बड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। तीसरे हमारे भक्त होते हैं, वो भी बड़े सुकृति होते हैं, वो जिज्ञासु भक्त होते हैं। उनको कोई पीड़ा वीड़ा नहीं है, बस उनके मन में उत्कंठा है जानने की। हमसे आशीर्वाद लेते हैं भगवान, केवल हमको ज्ञान चाहिए, भगवान समझ हो जाए। और चौथे होते हैं, वो तो ज्ञानी भक्त होते हैं, उनको पता लग गया। वो काहे के लिए भगवान आपके पास आते हैं, भजन क्यों करते हैं? है ना? कोई सुंदर चीज को देख के सुंदरता का वर्णन करो, सुंदरता का आनंद लो, वो भी तो जो है एक भक्ति है। ईश्वर की दिव्यता देख के ईश्वर का गुणगान गा रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, न कोई प्रॉब्लम है, न कोई ज्ञान की इच्छा है, सब पता लग गया भगवान की कृपा से। अब तो भगवान के दिव्य स्वरूप में रमते हुए आनंद ले रहे हैं, उनके गुणगान गा रहे हैं, उनको ज्ञानी भक्त बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं वैसे तो जो है सभी लोग बड़े हमको प्रिय होते हैं, ज्ञानी लोगों की तो बात और है भैया, वो तो बहुत प्रिय होते हैं हमको। और उनकी दृष्टि बताते हैं कि कण कण में वो वासुदेवः सर्वमिति, सब कुछ डिवाइन है उनके दृष्टिकोण से। ऐसे ज्ञानी भक्त सबके प्रति समान रहते हैं, सबके प्रति आत्मीयता रहती है। हमको करना कराना किसी के लिए कुछ थोड़ी होता है, आप हैं ही पहले से पूर्ण। किसी को कष्ट होता है तो बड़े अपनापन से वो सबकी सेवा करें, इसलिए नहीं क्योंकि हम तुम्हारी कर रहे हैं, तुम हमारे रिलेटिव हो, ये सब चक्कर नहीं। सबके प्रति समान, सबके प्रति आत्मीयता। आज हम एक वीडियो देख रहे थे सोशल मीडिया पे, तो कहीं कोई हिरन जो है ना किसी तार में फंस गया, बर्फ थी चारों तरफ,
एक आदमी गया, उससे क्या लेना देना था, राहगीर रुका, बेचारा इतना डर रहा था हिरन, उसने गोद में उठाया, बर्फ में किसी तरह से जाके गोद में उठाया और धीमे से पैर ऊपर करके उलझा हुआ था तार में, वो बड़े कष्ट से एक तरह से उठाया हुआ है इतना भारी सा हिरन, और दूसरी तरफ से उसने तार निकाला, उसको फ्री करा और फटाफट किसी से थोड़ी दवाई मंगवाई, उसके जो है कटकटा गया था वहां पे दवाई लगाई, फिर उसको छोड़ा। कुछ ऐसे लोग होते हैं, न रिश्ते न नाते न जाति न परिचय न प्रदेश न धर्म न भाषा, कुछ नहीं, कहीं किसी को कष्ट हुआ बहुत प्यार से सबकी सेवा कर दी, न एहसान न दिखाना। ऐसे होते हैं, सबके अंदर परमात्मा देख रहे हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं वो लोग इस प्रकार से, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई ना कोई कामनाओं में उलझे हुए हैं। बाकियों को भी हम आशीर्वाद देते हैं, कोई भी कामना से युक्त होकर आदमी आता है तो उसको हम आशीर्वाद देते रहते हैं। तुम किसी भी रूप में, अपने देवताओं के रूप में भी तुम भजन करोगे, हम वो देवता बन के आएंगे और तुम्हारी श्रद्धा मजबूत करेंगे। कैसे हम सबको आशीर्वाद देते हैं, वो भी तरीका यहां भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं। तुम्हारी जो कामना है, तुम्हारे अंदर कामना की पूर्ति के लिए हम प्रेरणा देंगे, बल देंगे, सामर्थ्य देंगे और तुम्हारी कामना की पूर्ति करवा देंगे। अपनी तरह से हम कुछ नहीं देंगे, हम तुम्हारी स्वतंत्रता की इज्जत करते हैं, तुम्हारी इच्छा की इज्जत करते हैं, जो तुम चाहोगे वैसा आशीर्वाद देंगे। और वो देवता बन के, तुम्हारे ही कुल देवता, तुम्हारे इष्ट देवता बन के वो ईश्वर, दुनिया के मालिक ही आते हैं और आके तुम्हारी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, जो जैसी श्रद्धा रखता है, किसी रूप में देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तस्य तस्याम चलाम श्रद्धाम ताम एव विदाम्यहम्, और उस श्रद्धा से युक्त होके वो और अच्छी तरह से काम करता है, और अच्छी तरह काम करके हो सकता है नेक्स्ट लेवल की कामना करेगा। धीमे धीमे ऐसा हर व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ता है, फिर एक दिन रियलाइज करता है बाकी सब फल जो है वो नश्वर होते हैं। इतनी मेहनत करी कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, सब क्षणिक होता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम्, छोटी बुद्धि वाला रियलाइज करता है। ये ध्यान रखो, तुम जिसका भजन करोगे तुम वही बनोगे। छोटे छोटे देवता होते हैं। देवता कौन होते हैं? परमात्मा जब कोई एक फील्ड के लिमिटेशन धारण करते वो देवता बन जाते हैं। कोई ज्ञान के देवता, कोई शक्ति के देवता, कोई बुद्धि के देवता, कोई धन के देवता, वो एक फील्ड के मालिक होते हैं। जब किसी एक फील्ड विशेष के कोई मालिक होते हैं तब उनको देवता कहा जाता है। वो देवता भी हम ही है, वही समस्त देवताओं के देव, वही इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। देवता भी एक जीव है, एक अभिव्यक्ति है, डिवाइन अभिव्यक्ति, लेकिन है तो वो भी एक मैनिफेस्टेशन। ये सब इनके हम तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। अगर तुम देवताओं को किसी लिमिटेड मैनिफेस्टेशन को ही पूजोगे तो मैक्सिमम वही प्राप्त करोगे, और अगर तुम लिमिटलेस रियलिटी जीवन तत्व की तरफ रेवरेंस रखोगे, वहां तुम्हारी जो है वो आदर होगा, दृष्टि वहां तक होगी तो तुम वो प्राप्त कर लोगे। देवान देवयजो यान्ति मद भक्ताः यान्ति माम अपि। तो एफर्ट रिमेनिंग सेम,
आपके सामने आराध्य कौन है उसके हिसाब से आपकी गति निर्धारित होती है। तो ये इस तरीके से भक्ति का यहां पे आधार बताते हैं। ये जो भक्ति का प्रसंग चल रहा है ना, ये विज्ञान का सब्जेक्ट चल रहा है। ज्ञान दे दिया, बोलते हैं अगर विज्ञान प्राप्त करना हो तो उस तत्व के प्रति तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा महत्व, तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाना चाहिए। तुम जैसे जैसे अपनी भक्ति बढ़ाते जाओगे, महत्व बढ़ाते जाओगे, उसके प्रति अनुराग बढ़ता चला जाएगा। यही उसके रियलाइजेशन की साधना होती है। इसीलिए 7 चैप्टर के शुरुआत में ज्ञान और बाद में भक्ति की चर्चा होती है। ये अनेक उन लोगों के लिए भी उत्तर है जो इसी में पड़े रहते हैं, गुरु जी भक्ति से ज्ञान होता है कि ज्ञान से ज्ञान मुक्ति होती है? बोलते हैं दोनों आवश्यक है। आपके पहले समझ, क्लैरिटी, प्रामाणिक होनी चाहिए, उसके बाद आपके मन के अंदर उसके प्रति महत्व, प्यार होना चाहिए। तो ये चीज यहां बताते हैं। बोलते हैं कि अर्जुन देखो, व्यक्त तो हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम सब चीजों की गहराई में अनमैनिफेस्ट डिविनिटी होते हैं। जो ना समझ होते हैं वो हमको व्यक्त समझ लेते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। ना समझ लोग हमको सोचते हैं मैनिफेस्ट हो गए हैं। अरे ये सोचो भाई, मैनिफेस्टेशन कहा किसको कहते हैं? आशीर्वाद भले मिले आपको, लेकिन मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, अभिव्यक्ति बोलते हैं संकुचिता धारण करने को। जो भी यहां मैनिफेस्टेशन है सब में संकुचिता है, सब में नश्वरता है, सब में आवागमन है। और जो यहां अविनाशी है उसको अव्यक्त ही होना चाहिए। आप सब दुनिया भर की व्यक्त चीजें देखो और अव्यक्त के बारे में जग जाओ, कॉन्शियस हो जाओ, अवेयर हो जाओ। भगवान कहते हैं जो नहीं जान पाता है वो अभी मूढ़ है। अगर तुम हमको समझते हो कि हम केवल एक शरीरधारी हो गए, तुम्हारे लिए वर्ड ये है अबुद्धया, ये ना समझ आदमी, ये ज्ञानी मनुष्य है। परम भावम अजानता मम भूत महेश्वरम, उसको नहीं जानता, इसीलिए इन सब चक्कर में पड़ गया। कोई बात नहीं, यहां पे भी वो भजन करेगा, श्रद्धा रखेगा। श्रद्धा की वृद्धि के द्वारा ही आगे की गति होगी। इसीलिए हम लोग किसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं। बोलते हैं तुम जिसके भजन कर रहे हो और अच्छी तरह भजन करो, और शरणागति रखो, और विश्वास रखो, और श्रद्धा रखो, इससे तुम्हारा आध्यात्मिक विकास होगा। हम सब लोगों को रिवील नहीं होते हैं। हम ऐसे जो हैं सुंदर भक्ति, विचार, प्योरिटी वाले लोगों के लिए ही हम अभिव्यक्त होते हैं। मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम ना हम प्रकाश सर्वस्य। हम सबके लिए नहीं रिवील हो रहे, उनकी दुनिया ही और है, उनकी चाह ही कुछ और है। तो जबरदस्ती हम रिवील, सामने खड़े हुए तो भी नहीं देख रहे। तो इस तरीके से अर्जुन यहां पे बेसिकली हमारे ही मन के राग, द्वेष, कामनाएं, क्रोध, ये चीजें होती हैं, इसके वजह से हम उलझे रहते हैं। इनको रिजॉल्व करना चाहिए। अपने ही मन के राग, द्वेष, काम, क्रोध को रिजॉल्व करना चाहिए। पहले भी भगवान ने बताया था, फिर यहां बताते हैं कि ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। अच्छे कर्मों से, सुंदर एक्टिविटी रखो, प्योरिटी इंटेंशन रखो, द्वंद्वों से, मोह से मुक्त हो, तब जाके हम कण कण में है, बस जगना पड़ता है, गहराई में जाना।
तो इस तरीके से ये यहाँ पे पूरे अध्याय में हम लोगों को ज्ञान और विज्ञान दोनों बताया। और फिर अंत में यहाँ पे बोलते हैं कि अर्जुन, हम जब कोई हमको समग्रता से जानता है तो भौतिक पदार्थों में, देवताओं में, समस्त प्राणियों में, हर जगह हमको देख पाता है। उसके लिए वर्ड यूज होता है साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम चाहिए विदुहु। भले कोई कर्म हो, कोई यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान हो, सब चीजों में हमको देखने लगता है। और प्रयाण काले भी, मरने के समय भी, कोई मृत्यु के सामने खड़ा हो तो भी हमारे उसकी अवेयरनेस खंडित नहीं होती। इसीलिए अगर किसी को जरा मरण मोक्ष आए, बुढ़ापे में बहुत प्रॉब्लम होता है, शरीर जर्जर हो जाएगा, अगर तुम्हारा ध्यान उस दिव्य सत्ता पे पहुंच जाएगा तो तुमको बुढ़ापे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मृत्यु देवता तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हारे लिए एक क्षण बाद ये जीवन शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अदृष्ट हो जाएगा। डर लगता है आदमी को। लेकिन अगर जीवन रहते रहते इस दिव्य सत्ता में जग गए तो मृत्यु का भी कोई भय नहीं होता, क्योंकि वो तो अविनाशी सत्ता है। इस अधिष्ठान रूपी दिव्य सत्ता में जगना हर व्यक्ति के लिए कल्याणकारी ही नहीं, अत्यंत आवश्यक होता है। ये कोई चॉइस की बात नहीं है, ये नेसेसिटी है। और वो सब हमारे ही रहस्य के ज्ञान से प्राप्त हो जाता है। तो ये था गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। बहुत ही सुंदर, बड़ा महत्वपूर्ण। अब जो यहां पर उन्होंने ये बात बताई है कि अंतिम समय भी हमको जो है भूलते नहीं है, उस पॉइंट से नेक्स्ट चैप्टर जो होता है, तो वो फिर 8th चैप्टर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोलो गीता मैया जय। बोलो श्री सद्गुरुनाथ महाराज। आज के हम लोगों के कार्यक्रम के स्पॉन्सर्स 2 लोग हैं। एक है बॉम्बे के रवि हेमदेव, जिनके भाई अविनाश, उनको जो है कोई बहुत ही भयंकर रोग है, सारे बेड रिडन है। उनके लिए ही प्रार्थना करते हुए उनके छोटे भाई रवि ने ये कार्यक्रम के लिए सेवा दी हुई है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतनी सुंदर भाव से अपने बड़े भाई के स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से जो प्रार्थना कर रहे हैं, उनके ऊपर भगवान कृपा करें, जैसा भी संभव होगा ईश्वर की कृपा बरसे और उनका कल्याण हो। दूसरे आज हम लोग के जो स्पॉन्सर हैं वो कविता और पार्थ पंड्या, ये दोनों जने जर्मनी में हैं, वहां पे कार्यरत हैं, मूल रूप से अहमदाबाद के हैं और बड़े सात्विक लोग हैं। दोनों जने यंग हैं, यंग कपल है, लेकिन बहुत ही धर्मनिष्ठ है। सतत अपने भगवान का भजन पूजन, बड़ी सुंदर चैंटिंग करना, ये सब चीजें जो है रेगुलरली करते हैं। बड़ी धीमे धीमे श्रद्धा उनकी सुंदर बन गई है। उन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपनी आहुति दी है, सेवा दी है। तो कविता और पार्थ, आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ईश्वर आपके ऊपर कृपा बरसाते रहे और उनकी ज्ञान भक्ति का आपको आशीर्वाद और प्राप्त हो। हरि